तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम लोग को इसके अंदर पढ़ना है ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के बारे में और उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में। तो लेट्स कंटिन्यू करते हैं आगे। जैसे कि फर्स्ट टर्म आता है लाइफ स्पैन क्या होता है। तो टाइम बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो उसका जन्म होता है और उसके बाद वो जन्म के बाद यंग होता है, ग्रो करता है, यंग होता है। उसके बाद वो सीनेसेंस फेज में जाता है, मतलब बूढ़ा हो जाता है। और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो वो जितना टाइम रहा इस दुनिया में उसको उसका लाइफ स्पैन बोलते हैं। मतलब वो जितना समय, मतलब कि बर्थ हुआ उसके बाद से उसका डेथ हुआ, उसके बीच के टाइम को लाइफ स्पैन बोलते हैं। ठीक। लाइफ स्पैन जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है ऑर्गेनिज्म के साइज पे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो क्रो होता है और पैरोट होता है, ठीक, दोनों का साइज तो सेम होता है, लेकिन क्रो जो है उसका लाइफ स्पैन होता है 15 साल और पैरोट जो है उसका लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स। मतलब कि लाइफ स्पैन जो है साइज पे डिपेंड नहीं करता है। साइज छोटा हो बड़ा हो, लाइफ स्पैन कोई ये नहीं है कि छोटा ऑर्गेनिज्म है तो उसका लाइफ स्पैन कम होगा। ठीक। जैसे कि मैंगो ट्री और पीपल ट्री, दोनों का साइज लगभग सेम होता है, लेकिन हम जानते हैं कि पीपल ट्री मैंगो ट्री से ज़्यादा दिन तक जीता है, मतलब कि उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा है। ठीक। तो कितना भी लाइफ स्पैन हो, वॉट एवर लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कितना भी लाइफ स्पैन हो उसको मरना ही है। मतलब डेथ इज सर्टन, मतलब उसको मरना ही है। तो एक बात आएगा कि कोई भी इंडिविजुअल जो है इमॉर्टल नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल अमर नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और ये अमीबा है। ठीक। इसको काहे अमर बोला जा रहा है उसको हम देखेंगे कि ये ग्रो करेगा और ये मैच्योर हुआ। यहाँ पे मैच्योर होने के बाद वही एक सेल जो है डिवाइड कर गया दो न्यू सेल में, मतलब इसका नेचुरल डेथ हुआ ही नहीं। ठीक। ये डिवाइड कर गया, मतलब कि इसमें सेल डिवीज़न ही, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कभी भी मरता नहीं है, मतलब उसका नेचुरल डेथ नहीं होता है और उसमें सेल डिवीज़न ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। वो सेल डिवीज़न करता है, मतलब कि रिप्रोड्यूस कर लिया। ठीक। तो कोई भी इंडिविजुअल जो है अमर नहीं है, तो इस अर्थ पे जो है लाइफ कंटिन्यूड कैसे है, तो वो रिप्रोडक्शन से है। तो हम जानते हैं कि जैसे कि किसी बच्चे का जन्म हुआ और वो यंग हुआ, उसमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आई, तो उसका शादी हुआ, वहाँ पे वो रिप्रोड्यूस किया, अपने जैसा बच्चों को जन्म दिया। ठीक। तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। ठीक। तो हम अगले स्लाइड पे जाते हैं। तो ईच अब रिप्रोड्यूस करना है तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग रिप्रोड्यूस करने का मैकेनिज़्म होगा। हर ऑर्गेनिज्म जो है एक तरह से रिप्रोड्यूस नहीं करता है। उसमें एसेक्सुअल, कुछ ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ईच ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मैकेनिज़्म टू रिप्रोड्यूस। अलग अलग मैकेनिज़्म होता है रिप्रोड्यूस करने का। ये डिपेंड करता है उसके ऑर्गेनिज्म के हैबिट पे और
उसके इंटरनल फिजियोलॉजी पे। मतलब कि रिप्रोड्यूस करने का अलग अलग मैकेनिज़्म होता है और ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज़म का हैबिट क्या है और ऑर्गेनिज़म का इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है। ठीक। रिप्रोडक्शन जो होता है दो टाइप का होता है बेस्ड ऑन गैमेट फ्यूजन और नॉट। रिप्रोडक्शन जो है दो तरीके का होता है। किसके आधार पे कि गैमेट फ्यूजन हो रहा है कि नहीं। ठीक। तो एक होता है ए सेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। तो ए सेक्सुअल यूनिपेरेंटल होता है, ए सेक्सुअल यूनिपेरेंटल होता है, और सेक्सुअल जो होता है बाई पेरेंटल होता है। और ए सेक्सुअल में गैमेट फ्यूजन नहीं होता है और सेक्सुअल में फ्यूजन होता है। ए सेक्सुअल में हो सकता है कि आपका गैमेट बन जाए लेकिन फ्यूज नहीं करेगा। सेक्सुअल में फ्यूजन होगा तभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और ये बाई पेरेंटल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है। ठीक। इतना हम लोग समझ गए, आगे चलते हैं। तो अब हम समझेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फ्यूजन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यूनिपेरेंटल होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाई पेरेंटल होता है, अपोजिट सेक्स में होता है। ठीक। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ देखने में मिलता है, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म शो करता है। तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में या सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्रिएट नहीं होता है। ठीक। वेरिएशन क्रिएट नहीं होता है, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। उनके उनके यंग वन में कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। ठीक। और इन वेरिएशन नहीं देता है, इसके कारण से ही इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन कब होगा, जब कुछ ना कुछ वेरी करेगा। मतलब कि समझ गए ना, कि इवोल्यूशन में पार्ट नहीं करेगा, जब तक वेरिएशन नहीं होगा तब तक इवोल्यूशन नहीं होगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है, इसके कारण से ये इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्रिएट होता है, इसके कारण से वो ज़्यादा फेवर करता है नेचर उसको। ठीक। उसके बाद इसमें जो प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग, अब वेरिएशन नहीं है तो सब एक जैसा लगेगा, सबका एक जैसा ही बिहेवियर होगा। मतलब कि वही है कि एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का एग्जैक्ट फोटो कॉपी होगा। ठीक। ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम, वही बात है कि आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है तो मतलब मॉर्फोलॉजी भी सेम है और जेनेटिक्स भी सेम है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को कोलोन बोलते हैं। ठीक। अ, अब इन प्रोटिस्टा और मोनेरा में बैक्टीरिया आता है और प्रोटिस्टा में अमीबा आता है। ठीक। इनमें सेल डिवीज़न ही रिप्रोडक्शन का मोड होता है। यहाँ पे हम पिछले भी स्लाइड में बता चुके हैं कि अमीबा में सेल डिवीज़न ही रिप्रोडक्शन का मोड होता है। अमीबा और पैरामीशियम में बाइनरी फ्यूज़न देखने को मिलता है। ये बाइनरी फ्यूज़न हो रहा है दो भाग में, एक ही बॉडी दो भाग में, दो हाफ में टूट जाता है, इसको बाइनरी फ्यूज़न कहते हैं। ठीक। उसके बाद आते हैं कि ईस्ट में बडिंग होता है, ईस्ट में बडिंग होता है। तो बडिंग होता कौन सी है, तो बडिंग में अनइक्वल डिवीज़न होता है, अनइक्वल डिवीज़न एंड बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि अटैच रहते हैं अपने पेरेंट बॉडी पे। ठीक। पहले वो अटैच रहेंगे अपने पेरेंट बॉडी पे ही। ठीक। और उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाएंगे वहाँ पे पेरेंट बॉडी पे वो ग्रो करेंगे, वहाँ से वो न्यूट्रिएंट लेंगे, वहाँ पे वो ग्रो करेंगे। जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो वो टूट जाएंगे, मतलब कि पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएंगे। और सेपरेट होने के बाद वो नया ईस्ट को फॉर्म करेंगे। ठीक। अब कुछ
एसेक्सुअल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, और उनसे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाता है। जैसे कि जू स्पोर है। जू स्पोर जो होता है मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब होता है गमनशील, तो मतलब कि वो इधर यहाँ से दूसरे जगह पे जा सकता है। ठीक। तो जू स्पोर जो होता है वो क्लामाइडोमोनास एल्गी में पाया जाता है। ठीक। और कोनोडिया जो है फंजाई में पाया जाता है, फंगी में। और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम को हम ब्लू ग्रीन मोल्ड बोलते हैं, जिसे फंजाई के लिए मोल्ड शब्द का यूज होता है, तो इसको ब्लू ग्रीन मोल्ड बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि पेनिसिलियम से ही फर्स्ट एंटीबायोटिक बना था, पेनिसिलिन। और ये बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और उनके कुछ साथियों ने बनाया था। ठीक। और उनके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और ये पेनिसिलिन जो था उसको वर्ल्ड वॉर में भी सैनिकों के लिए यूज़ किया गया था। ठीक। कोनोडिया जो होता है फंजाई में मिलता है, ये समझ में आ गया। जूस्पोर जो है क्लामाइडोमोनास एक एल्गी में मिलता है। उसके बाद बर्ड्स जो होता है वो हाइड्रा के अंदर मिलता है। जेम्यूल जो होता है स्पॉन्ज के अंदर मिलता है। जैसे कि ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, ये क्लामाइडोमोनास है, मतलब कि ये जूस्पोर है। ये क्लामाइडोमोनास है, ये मोटाइल होता है। ठीक। ये दूसरा स्ट्रक्चर है कोनोडिया का, तीसरा है बर्ड्स का, और ये चौथा वाला है जेम्यूल का। ठीक। ये स्पॉन्ज में मिलता है। इतना समझ में आएगा। ये एनसीईआरटी का इमेज है और ये एग्ज़ाम में आता भी है। अब ये तो एनिमल का बात हो गया, एनिमल्स में, फंजाई में, एल्गी में। ठीक। तो प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक। और ये जैसे कि इसमें एसेक्सुअल स्ट्रक्चर था, एनिमल के अंदर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर था, वैसे ही प्लांट के अंदर होगा। और वो प्लांट में उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। और वहाँ से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैरी होता है। प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। कहाँ होता है? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक। जैसे कि है रनर है, सकड़ है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, बल्ब है। ठीक। ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं प्लांट के अंदर। फिर आता है कि जैसे कि ट्यूबर है। ट्यूबर कहाँ पाया जाता है? ये है ट्यूबर। पोटैटो के अंदर ट्यूबर पाया जाता है, इसको हम आइज ऑफ पोटैटो भी बोलते हैं। राइजोम कहाँ पाया जाता है? जैसे जिंजर में हुआ, जिंजर में पाया जाता है। बनाना में पाया जाता है। राइजोम जो होता है हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टीम होता है। ठीक। बल्ब जो होता है एगे में पाया जाता है ये। उसके बाद लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलम, और ये जो है लीफ पे बर्ड्स पाए जाते हैं ब्रायोफिलम में। और ब्रायोफिलम में आपको जानना चाहिए कि हाई लेवल ऑफ टोटीपोटेंसी होता है, मतलब कि वो उसमें हाई लेवल ऑफ टोटीपोटेंसी पाया जाता है। लीफ बर्ड जो होता है, जहाँ भी एक ब्रायोफिलम का पौधा होगा उसके नीचे बहुत सारा ब्रायोफिलम, छोटे छोटे ब्रायोफिलम होंगे। क्या है कि ये लीफ बर्ड जो है टूट के गिर जाता है और वो फिर से जनरेट कर देता है ब्रायोफिलम को। ठीक। तो इसको सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन काहे बोलते हैं? काहे कि ये सोमेटिक पार्ट से होता है। एक होता है सोमेटिक पार्ट से होता है, इसके कारण से इसको सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक। ऑफसेट जो होता है, ऑफसेट जो पाया जाता है, जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है ऑफसेट का है। ठीक। तो ऑफसेट जो है पाया जाता है वाटर हाइसेंथ में, जैसे कि जलकुंभी बोलते हैं इसको। और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है इकॉर्निया क्रिप्सिस। ठीक। और ये जान के आश्चर्य होगा आपको कि ये इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। अब टेरर ऑफ बंगाल काहे बोलते हैं? ये पहले इंडिया में नहीं पाया जाता था, तो दूसरे देश से लाया गया कि इसका फूल जो होता है वो बड़ी सुंदर होता है, तो उसके कारण से इसको लाया गया। अब यहाँ पे इसको लगाया गया, प्लांट किया गया। अब ये बहुत तेज़ी से
पूरा का पूरा जगह कवर कर लिया, तो इसको काट के फेंक दिया गया, काट दिया गया। ये काटने के बाद पानी से दह के गया बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में गया। वहाँ पे ये बहुत तेज़ी से फैल गया, वो फिर से रीजनरेट कर लिया और मतलब कि फिर से अपना ये कर लिया, फिर से प्लांट बना लिया, फिर से बन गया। तो पानी के अंदर गया तो ये क्या किया कि पूरा का पूरा पानी का जो जितना भी ऑक्सीजन होता है, पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है जिसको मछलियाँ लेती हैं, उस ऑक्सीजन को ये ले लिया। तो उसके कारण से फिशेज़ को ऑक्सीजन नहीं मिला और वो मर गई। ठीक, तो इसके कारण से इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। फिर आते हैं, जैसे कि हम पढ़े हैं ब्रायोफिल्म में सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन होता है, इसको एडवेंटिशियस बर्ड भी बोलते हैं। ठीक, और ये लिप्स के मार्जिन से एराइज होते हैं। ठीक, उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर करता है, लेकिन एडवर्स कंडीशन में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। ठीक, इन हायर क्लासेस, अब हायर क्लासेस में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर करता है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, मोस्ट ऑफ द एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर एक ये सब टर्म होते हैं जो कि बहुत आईएमपी हैं, आईएमपी टर्म है, जैसे कि एपोमिक्सिस कहीं लिखा हो तो आप समझिएगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है। जहाँ पे क्वेश्चन में दिख गया कि हमको एपोमिक्सिस लिखा है, मतलब कि आपको समझना है कि वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर एम्फीमिक्सिस दिख गया तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ जाएंगे। अब एक टर्म होता है नियोटिनी। नियोटिनी का मतलब होता है, हम जानते हैं बहुत सारा ऑर्गेनिज्म जो होता है, जैसे कि एक फ्रॉग होता है जिसमें कि उसका लार्वा बनता है, उसका एडल्ट बनने से पहले लार्वा बनता है और उस लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होता है। उसके बाद वो एडल्ट बनता है और लार्वा के अंदर टेल पाया जाता है, पूंछ पाया जाता है, और एडल्ट के अंदर पूंछ नहीं पाया जाता है। तो ये रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो गया, मतलब कि रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो गया, काहे कि लार्वा में टेल पाया जा रहा है और एडल्ट में नहीं पाया जाता है। ठीक, तो हम जानते हैं कि बहुत सारा ऑर्गेनिज्म का एडल्ट बनने से पहले लार्वा बनता है, जैसे कि टेडपोल हो गया। तो जब लार्वा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगता है तो उसको उस टर्म को नियोटिनी बोलते हैं। मतलब कि आपको अगर लिखा हो नियोटिनी तो आपको समझना है कि लार्वा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाय, स्वस्थ रहिए। ओके।